स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के 3 चरणों में होंगे चुनाव। चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल से की चर्चा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। रायपुर में चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं का दौरा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं राहुल प्रियंका। जबलपुर में मतदान प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उल्लंघन करने वालों पर की कार्रवाई, मतदान की गोपनीयता भंग करने पर कार्रवाई। भोपाल के जैन मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, महावीर जयंती पर मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों को दी महावीर जयंती की शुभकामना। सिंगरौली में पशु तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन, 20 पशुओं को क्रूरतापूर्ण ले जाता वाहन जब्त, मौके से वाहन का चालक हुआ फरार। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है। इस लोकसभा सीट से 67% मतदान हुआ है और जिसको लेकर बीजेपी ने जीत का दावा भी किया है। और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहां पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है, अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका दिमागी संतुलन गड़बड़ाया है और इसलिए कुछ भी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए देश के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं ये दिग्गज नेता एक बार फिर से प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। बड़े नेताओं के प्रदेश आगमन पर लगातार बयानबाजी हो रही है और अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है। प्रियंका और राहुल गांधी के पास पतवार के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे हैं और वे कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। प्रियंका और राहुल गांधी टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों नेता पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। घटना उड़ीसा में हुई और नाव में 50 से अधिक लोग, लगभग 58 ग्रामीण सवार थे और वो गए हुए थे पूजा अर्चना की दृष्टि से, और उसमें से नाव पलटी और 50 लोगों को उसमें से रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 लोग टोटल मिसिंग थे, उसमें से दुर्भाग्यजनक ढंग से, दुखद ढंग से 7 बॉडी रिकवर हुई है और एक अभी भी बॉडी मिसिंग है और रिकवर नहीं हो पाई है। उस पर देर रात तक उड़ीसा प्रशासन के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के कलेक्टर, एसपी, सीओ, जिला पंचायत सभी लोग वहां पहुंच गए थे और उड़ीसा प्रशासन के साथ मिल करके उन्होंने रेस्क्यू का काम पूरा किया और मिसिंग बॉडी को खोजने का काम किया। देर रात तक चला। वाटर विजिबिलिटी जब बंद हो गई तो रात में फिर रोकना पड़ा था और फिर सुबह 6 बजे से फिर से प्रारंभ किया गया है। जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मतदान प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ मतदाताओं ने मतदान के वीडियो भी डाले थे, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही थी। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ऐसे केंद्रों में तैनात कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की है। साथ ही जिन मतदाताओं ने सोशल मीडिया पर मतदान की वीडियो डाली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि मतदान को लेकर पूरी गंभीरता बरती गई है। इसमें जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कार्रवाई होगी। दो ऐसे मामले हमारे पास आए हैं जिसमें मुझे आइडिया नहीं है कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 2 हमारे पास सोशल मीडिया में ऐसे मामले आए थे जिसमें कि उन्होंने पोलिंग बूथ के अंदर जाके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था और मत की जो गोपनीयता उसको भंग किया था। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो एक तो हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्रवाई की है। एसपी साहब को भी कहा है कि जो सिक्योरिटी के पे लोग वहां उपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे एसपी ने बताया है कि वो उनको भी निलंबित करने जा रहे हैं। 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हमने निलंबित किया है और जिन लोगों ने मत की गोपनीयता को भंग किया है उनके अगेंस्ट में हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। 3 अधिकारियों के विरुद्ध ड्यूरिंग द पोल गड़बड़ी करने पर कार्रवाई हुई है
और तीनों अधिकारियों पे जो कार्रवाई हुई है मोबाइल फोन के जो यूज हुआ है उसके दुरुपयोग को लेकर हुई है। एक कर्मचारी जो थे उन्होंने खुद ने अपने मोबाइल फोन से पोलिंग स्टेशन के अंदर के जो है फोटोज जो है सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल फोन का प्रयोग केवल मत प्रतिशत भेजने के अलावा अन्य किसी भी काम के लिए वर्जित है। चुनाव संपन्न हो गया था, सारी मशीनें हमने स्ट्रांग रूम में रख दी हैं। आज सुबह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्क्रूटनी भी संपन्न हो गई है। अब स्ट्रांग रूम में हमने सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए, उनका फुटेज भी सामने दे दिया है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उसको देख सकते हैं। आयोग के निर्देश हैं कि हर दिन कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, चाहे वो आरओ हों, एआरओ हों, टीडीओ हों, वो इसका निरीक्षण करेंगे। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो भी प्रतिदिन जो है इसका निरीक्षण कर सकते हैं स्ट्रांग रूम का। 4 जून तक ये व्यवस्थाएं चलेंगी, 4 जून को अब काउंटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पन्ना जिले में भगवान महावीर की जयंती के शुभ अवसर पर जैन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। इस दौरान विष्णुदत्त शर्मा ने भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या को समर्पित भगवान महावीर का जीवन दर्शन हमें सदैव मानवता की सेवा के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा, सदानंद गौतम और विधायक अभिलाष पांडे उपस्थित रहे। आज महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, खजुराहो लोकसभा के सभी नागरिक भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैंने भी भगवान के दर्शन किए हैं और अहिंसा परमो धर्म, ये आज सब लोगों का संकल्प है। इसलिए महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर हमें संकल्प के साथ उन्हें एक बार में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पहला फेज बस्तर का समाप्त हो चुका है, दूसरा फेज 26 तारीख को होना है और मतदान का आखिरी फेज 7 तारीख को होना है, जिसका 4 जून को परिणाम आएगा। ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से हमने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के बारे में बताया। साथ में कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर राजनीतिक दल जुट जाता है। ऐसे में देखा गया कि 3 चरणों में जब छत्तीसगढ़ में मतदान होने हैं तो पहला फेज बस्तर का समाप्त हो चुका है। उसके बाद देखा जाएगा कि 7 को रायपुर में जो है मतदान होने हैं। ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी एवं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि चुनाव जो है काफी करीब है। ऐसे में जब आप प्रचार प्रसार करने निकल रहे हैं, 11 की 11 सीटों का एजेंडा रखा गया। विधानसभा में देखा गया कि ऑपरेशन लोटस चला और साथ ही में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी जीत भाजपा को मिली है। क्या लोकसभा में भी इस तरीके की जीत जो है देखने का मौका मिलने वाला है? निश्चित रूप से लोकसभा में तो देश की जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया है और पूरा देश इसको लेकर उत्साहित है। और छत्तीसगढ़ की भी 11 की 11 सीटें हम जीतने वाले हैं और उसमें कोई शक शुबहा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब लोग ये मानने लगे हैं कि बीजेपी की पूरी 11 सीटें जीतना तय है। गारंटियों की बात करें तो देख सकते हैं गारंटी के साथ साथ गारंटी देने वाला भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। देख सकते हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विधानसभा में ही भरोसा कर लिया। कांग्रेस ने भी जो है देख सकते हैं अब अपनी गारंटियां निकाली। क्या जनता उन पर भरोसा कर पाएगी? अरे भाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, 5 साल बीजेपी की सरकार रहना है तो गारंटी कैसे पूरा करेंगे? और पूरा विश्व और पूरा देश मानता है कि तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, तो वो कैसे गारंटी पूरा करेंगे? तो जिनके पास में बोलने के लिए, बताने के लिए, करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो इसलिए वो अब कहेंगे कि आसमान से हम तारे तोड़ के ले आएंगे, वो कहेंगे कि हम चंद्रमा को जमीन पे ले आएंगे, हम सूरज को जमीन पे ले आएंगे। जो असंभव है वो काम कह रहे हैं, इसलिए जनता उस पर विश्वास करने वाली नहीं है। मोदी जी की गारंटी जो 5 साल के लिए थी वो 3 महीने में छत्तीसगढ़ में पूरी हुई है। और मैं तो अभी लगभग 500 से ज्यादा गांवों में जा चुका हूं। मैं गांव में पूछता हूं 5 साल में कांग्रेस ने एक भी काम किया है तो बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। हाँ, लोग बोलते हैं कि सीसी सड़क तो नहीं बनाई, सीसी गांव गांव जरूर पहुंच गई है।
ये कांग्रेस पार्टी में देखा जा सकता है कि एक दल बदल की होड़ मची हुई है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस स्थिति को किस तरीके से समझते हैं? कितनी अंतरकला नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, जो मोदी जी की नीति है और राष्ट्रवाद को लेकर, देश प्रथम, इसको लेकर मोदी जी चल रहे हैं। कांग्रेस जो है एक परिवार के पीछे चल रही है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। और लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बना, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ, पूरे देश में शांति हो गई। पहले पूरे देश में बम के धमाके होते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं है। आज पूरे विश्व के लोग मोदी जी को अपना नेता मानने को तैयार हैं। तो सबको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ है और डूबती हुई जहाज है। तो डूबती हुई जहाज में तो चूहे भी नहीं रुकते हैं, तो ये तो मनुष्य हैं, इनके पास भगवान ने बुद्धि दी है, तो लोग क्यों रुकेंगे? डूबने वालों के साथ लोग क्यों जाएंगे? और इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही पार्टी बन रही है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ में जुड़ रहे हैं। राम मंदिर का सपना भारत की जनता ने देखा और अब देख सकते हैं वो पूरा हुआ भाजपा के सहयोग से। अब क्या लोकसभा में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा? क्या वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होंगे भाजपा की ओर? देखिए, निश्चित रूप से लोग आजादी के बाद से नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया। एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने करके दिखा दिया। धारा 370 समाप्त हो गई। 3 तलाक और हलाला को समाप्त कर दिया। साथ में अब सीए लागू हो गया। अब तो समान नागरिक संहिता की घोषणा की है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे गरीब हों, सबके जीवन स्तर को उठाना और उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, इस काम को अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और पिछले 3 महीनों में विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग तो गदगद हैं, खुश हैं। यहाँ का मार्केट, एक किसान के खाते में 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपए आ रहा है। 2 साल का बोनस उनके खाते में आ गया। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महीना आना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया। घर में नल लगना शुरू हो गई। 35 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। आयुष्मान योजना का फायदा मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन फ्री में मिल रहे हैं। तो लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि अगर इस देश की नीयत को अगर कोई बदल सकता है तो वो मोदी जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए पूरा देश और छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ में है। ये सचिन पायलट जी का आज दौरा है। उनका ये कहना है कि दक्षिण में जो है भाजपा साफ होने वाली है, उत्तर में हाफ होने वाली है और 400 पार का जो नारा है वो जुमला ही रह जाएगा। उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? जो पायलट अपनी प्लेन को राजस्थान में लैंडिंग नहीं करवा पाए और वो क्रैश हो गई, वो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? खाक करेंगे। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोदी की गारंटी पर जो है लगातार हम देख रहे हैं चर्चा चल रही है। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा भी है। तो आगे आपका क्या रिस्पांस है? मतलब जब आप जनता के बीच जाते हैं और रिपोर्ट कार्ड रखते हैं पिछले 4 महीने का, तो जनता का क्या रिस्पांस रहता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मतलब नौजवान महिलाएं गांव से बाहर निकलकर 1-1 किलोमीटर पहले से स्वागत कर अपने गांव में ले जाते हैं और उत्साह के साथ में नारे लगाते हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाली हम रायपुर लोकसभा नहीं जीतेंगे, हम अपने नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मितान, भाटों सबको फोन करके बोलेंगे कि हमको छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो हमको कमल फूल को जिताना है। कांकेर में इतनी बड़ी नक्सली जो है मुठभेड़ हुई, उसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। बहुत ही बड़ी जो है सक्सेस हाथ लगी है हमारे जवानों को। लेकिन देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बयानबाजियां करती नजर आ रही है। फर्जी बताया जा रहा है, कुछ नक्सलियों को ही शहीद बताते हैं। क्या ये कांग्रेस की बौखलाहट है क्योंकि वो लोकसभा में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे? देखिए, कांग्रेस कभी भी देश की, समाज की और जनता की चिंता नहीं करती है। वो अपने वोट की चिंता करती है। पहली बार शायद आजादी के बाद पिछले 40 सालों से नक्सलवाद के खिलाफ में मुहिम चल रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने नक्सलवाद के सफाई का संकल्प लिया है। आप देखिए, ये जो
एक साथ 29 नक्सलियों को मारना, इसके पहले एक साथ 14 नक्सलियों को मारना, ये अपने आप में एक सफलता की कहानी है कि अब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और बीजेपी का संकल्प जो उन्नति का है, हमारी प्रगति का है, उसकी तरफ छत्तीसगढ़ और देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक देवव्रत सिंह जी हैं, उनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनका ये कहना है कि भूपेश बघेल जी को वोट ना दिया जाए, उनकी वजह से जो है उनका परिवार काफी परेशानी में रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की ओर से ही लगातार नजर आ रही है। इस अंतरकला को कैसे देखते हैं? भूपेश बघेल की जो स्थिति है वो किस तरीके की है? देखिए, ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे छत्तीसगढ़ में हजारों परिवार है जिनको बर्बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिनको बर्बाद भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, और ऐसे परिवारों की बद्दुआ भी कांग्रेस पार्टी को लग रही है और भूपेश बघेल जी को लग रही है। ये 11 का 11 एजेंडा है। आखिरी सवाल है, किस तरीके से पूरा होगा? क्या कुछ जो है स्ट्रैटेजी अब बनाई जाएगी रायपुर को लेकर के? देखिए, स्ट्रैटेजी तो बीजेपी पूरे साल 12 महीना 24 घंटा 7 दिन काम करने वाली पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता हमेशा काम करता है और जनता के बीच में जाता है। इससे जनता का सही हित ऐसी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता है, और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीट देती है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश में फैशन शो आयोजित करने वाली ग्लेमानंद द्वारा स्टूडियो जयपुर में मिसेस इंडिया क्लासिकल 2024 का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों की हजारों महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। इसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भिलाई की फैशन डिजाइनिंग की छात्रा गीत सोन ने किया। इसमें कई राउंड हुए और इसमें फाइनल राउंड में 20 महिलाएं पहुंची, जिसमें छत्तीसगढ़ की गीत भी शामिल थी। 16 अप्रैल को आयोजित फाइनल राउंड में सभी को पछाड़कर गीत सोन मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 की विजेता चुनी गई। उन्हें जूरी ने मिसेस इंडिया क्लासिक की किताब से नवाजा और ग्लेमानंद मिस यूनिवर्स इंडिया, मिसेस यूनिवर्स इंडिया, सुपर मॉडल इंडिया, मिस टीन दिवा जैसे विश्व स्तरीय आयोजन कराने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इसमें शामिल होने वाली प्रतियोगियों ने 2 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग की और फिर 10 दिन जयपुर में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश चंद्र निखिल आनंद रहे। कार्यक्रम को होस्ट बाची पारख सिमरन आहूजा ने किया। गीत ने जीत का श्रेय ग्लेमानंद की पूरी टीम की कड़ी मेहनत को दिया। गीत ने साबित किया कि एक गृहिणी यदि चाहे तो कितना बड़ा मुकाम भी पा सकती है। पीएम मोदी का 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर दौरे पर आएंगे। उनके आने को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर गांधी स्टेडियम में हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर विरोध जताया है। उन्होंने इस हेलीपैड निर्माण को जनता की संपत्ति का दुरुपयोग बताया है। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि शहर के विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों, खेल संगठनों, खेल प्रेमियों ने मुझे ये जानकारी दी है कि गांधी स्टेडियम में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध जताया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत लोकसभा क्षेत्र 1 सरगुजा के लिए सामान्य प्रेक्षक आईएएस अमित कुमार की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर विलास भोसकर द्वारा नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने की गई। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लुंड्रा सुनील नायक, एआरओ सीतापुर रवि राही और एआरओ अंबिकापुर फागेश सिन्हा सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने शनिवार को स्वयं वीडियो कॉल के जरिए पलायन हुए श्रमिक ओम प्रकाश से बात कर उन्हें मतदान दिवस पर अपने गांव आकर मतदान करने की अपील की। जिले में 100% मतदान के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भोसकर के मार्गदर्शन में स्वीप जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर ने पलायन हुए श्रमिकों को मतदान दिवस पर मतदान के लिए घर वापस आने की अपील की। विकासखंड मेनपाट के ग्राम कतकारी के ओम प्रकाश गोवा पलायन किए हुए हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा दूसरे की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने के मामले में एक और आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है।
थाना दरीमा पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्रवाई कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आवेदिका के पैतृक जमीन की आरोपियों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवाकर धोखाधड़ी की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले में गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही है। खबर सिंगरौली से है, जहां पुलिस ने 20 पशुओं को क्रूरतापूर्ण तरीके से परिवहन कर स्लॉटर हाउस ले जाते वाहन को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्करों की ओर से पशुओं को क्रूरतापूर्ण तरीके से वाहन में भरकर स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। तब कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुगेश तिवारी की टीम ने उक्त वाहन का पीछा किया और पुलिस से बचता हुआ ये वाहन मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए पुलिस टीम ने वाहन को रोका। तब उसमें 20 पशु मिले और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली बैडन को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे कोई गाड़ी में वाहन में जो है पशु भर के ले जाए जा रहे हैं क्रूरतापूर्वक और स्लॉटर हाउस में ले जा रहे हैं। तो तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उनका पीछा किया गया। आसपास की जो भी हमारी जियाबन पुलिस और जो भी थाने की पुलिस थी, बरगांव पुलिस, सबको बताया गया। सब लोगों ने घेराबंदी की। तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर जाके और ये गाड़ी छोड़ के जो है जो बदमाशान थे वो भाग गए। इसमें से हम लोगों ने करीब 20 पशुओं को बड़ा क्रूरतापूर्वक तरीके से इसी में पूछ के रखा हुआ था। क्रूरतापूर्वक तरीके से उनको सब कुछ छुड़ाया। वेटनरी डॉक्टर आए हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने नामांकन रैली निकाली। इस नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ साथ विकास उपाध्याय से खास बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे जोश के साथ प्रचार प्रसार रायपुर लोकसभा सीट पर वहां कर रहे हैं। साथ ही जो जमीनी तौर के मुद्दे हैं उन्हें उठाने की कोशिश वे करते नजर आएंगे। हमारे साथ रायपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आज नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं और देख सकते हैं नामांकन भरने जा रहे हैं। उनसे सीधा संवाद करेंगे। आज जो है नामांकन रैली निकाली जा रही है, भव्य तरीके से देखा जाएगा कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो शामिल होंगे। कितना उत्साह है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में साहस की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई और सामूहिक लड़ाई का ये चुनाव है। हम सब पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं पूरे जोश के साथ। देखिए 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी है, लेकिन कांग्रेस की माताएं, बहनें, युवा साथी पूरी ताकत से तैयार होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ ऐतिहासिक करने वाले हैं रायपुर लोकसभा? देखिए, रायपुर लोकसभा में अभी तक ऐसा सांसद मिला ही नहीं जो यहाँ की पूछ परख रायपुर राजधानी को राजधानी के तर्ज पर ले जाए, इस लोकसभा की आवाज को संसद में उठाए। अगर मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। यहाँ के लोगों की जो उम्मीद और सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा के इतने सांसद रहे, क्या आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे दिल्ली तक भाजपा के सांसद पहुंचा पाए हैं? अभी तक नहीं पहुंचाए, इसीलिए तो बहुत दुखद बात है। बहुत दुखद की बात है कि इतनी बड़ी सभा में रायपुर या लोकसभा से संबंधित एक भी बात को हमारे यहाँ के सांसद नहीं उठाते। 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। यहाँ की ट्रेनों को बार बार रद्द करने का काम किया जा रहा है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। प्रत्याशी भाजपा या कांग्रेस का जीतता है, क्योंकि काफी टक्कर का ये मुकाबला होने वाला है। क्योंकि सामने देख सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल है, 8 बार के विधायक, और दिल्ली का रास्ता किसके लिए साफ होता है वो देखने वाली बात है। कैमरामैन नरेश राव के साथ साधना प्लस न्यूज करिश्मा सोनी, छत्तीसगढ़। सीधी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रथम फेज के क्रम मतदान प्रतिशत पर सिंगरौली जिले के पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जीतेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि कम मतदान का प्रतिशत गर्मी हो सकती है। बड़े तादाद में हिंदुओं के कल त्योहार थे, जिनमें व्रत, बंध संस्कार, तिलक और शादी विवाह हैं, जिससे कई लोग मतदान करने अपने अपने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच सके। वहीं लोगों की खेतीबाड़ी की भी कटाई चल रही है, जिसके साथ ही उन्होंने लू की वजह भी बताई है। और उन्होंने कहा कि लोग कम संख्या में मतदान करने निकले हैं, फिर भी हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा की भारी मतों के साथ जीत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मतलब कि वोट पड़ रहे हैं वो समय को देखते अनुसार, क्योंकि इस समय पर खेती बाड़ी का, कटाई का, गेहूं का भी सीजन बहुत जोर किया हुआ है
और कब बादल आता है, कब इतनी जोर की बारिश होती है जिससे किसान बहुत भयभीत होकर के सबसे ज्यादा ध्यान तो उसको किसानी की ओर है। दूसरी चीज लगन का भी दौर चल रहा है। लगन के भी जो मतलब कि नात रिश्तेदार कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं न कहीं एडजस्ट हो रहा है, तो वैसे जो है तो मतलब कि सिगरौली संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ तो हमेशा जब भी चाहे सरकार रही हो या न रही हो, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक और सांसद जीत कर दिल्ली और भोपाल को जाते थे। तो आज भी हम सबको इस बात का पूर्ण स्पष्ट तरीके से जो है तो निष्पक्ष है कि हमारे जो सीधी सिगरौली के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को दी हुई है, उसमें वो प्रचंड मतों से जीत करके वो दिल्ली जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।